कब होंगे सफल? यह आज का हमारा विषय है। इस विषय का उत्तर आज मैं आसान भाषा में देने का प्रयास करूंगा। आइए विषय पे आते हैं। एक कर्क लग्न की पत्रिका हमने बनाया है, जन्म कुंडली हमने बनाई है। इसमें देखेंगे मंगल देव लग्न में ही विराजमान है, शनि देव दूसरे घर में विराजमान है, राहु देव तीसरे घर में विराजमान है, चंद्रदेव, सूर्य देव और केतु देव नौवें घर में विराजमान है, शुक्र देव और बुध देव 10वें घर में विराजमान है और बृहस्पति देव 12वें घर में विराजमान है। इसी जन्म कुंडली का सर्वाष्टक वर्ग कुंडली हमने इसमें बना लिया है। आपको सर्वाष्टक वर्ग कुंडली बनाना नहीं है, मोबाइल में कोई भी कुंडली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें और अपनी डिटेल आप भर लें। उसके बाद उसमें से सर्वाष्टक वर्ग कुंडली को निकाल करके अपने सामने रख लें और हमारे द्वारा बताए गए सूत्र को अपने कुंडली के ऊपर लागू करके देखें कि आप अपने जीवन में उम्र के किस पड़ाव में सबसे अधिक सफल हो रहे हैं। अगर किसी भी जातक की उम्र को हम 3 भागों में बांट लें, पहला भाग व्यक्ति के जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक, दूसरा भाव 25 वर्ष के बाद और 60 वर्ष के अंदर तक, और तीसरा भाग 60 वर्ष के बाद और जब तक व्यक्ति इस पृथ्वी पे है तब तक। तो इन तीनों पड़ाव में कोई भी व्यक्ति किस उम्र में सबसे अधिक सफल होने वाला है, इस बात को हम आपको आज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां सर्वाष्टक वर्ग कुंडली में आप देखिए कि कोई ग्रह नहीं लिखा है। यहां अंकों के माध्यम से उस भाव के बल को दर्शाया गया है। एक भाव में अधिकतम 56 अंक प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी भाव में 28 अंक तक प्राप्त हैं तो यह समझा जाएगा कि व्यक्ति उस भाव से संबंधित प्रभाव को थोड़ा सा परिश्रम करके प्राप्त कर सकता है। लेकिन वहीं 28 अंक से कम और 24 अंक तक प्राप्त होता है तो यह समझा जाएगा कि व्यक्ति का जो यह भाव है यह कुछ कमजोर बना, क्योंकि इस भाव को प्राप्त करने के लिए या इस भाव के सुखों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन संघर्ष वह करेगा तो जरूर प्राप्त कर लेगा। लेकिन वही किसी भी भाव में 24 अंक से कम और 20 अंक तक प्राप्त होता है तो यह भाव काफी कमजोर हो जाएगा और इस भाव के सुखों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। प्यारे दर्शकों, किसी भी भाव में 20 अंक से कम अंक मिलते हैं तो उस भाव को लगभग डेड समझा जाएगा। उस भाव के सुखों को प्राप्त करने के लिए किसी भी जातक को बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, उसके बाद भी उसे मनचाही सफलता प्राप्त नहीं होगी। आइए सर्वाष्टक वर्ग कुंडली में पहले भाव की स्थिति को समझते हैं। यहां मिला है 25 अंक। अब आपको यह भी समझाते चलें कि पहला भाव किसी भी जातक की पर्सनालिटी को दिखाता है, उस के सुखों को दिखाता है, क्योंकि पहला घर ही उस व्यक्ति का शरीर है। शरीर जितना मजबूत होगा
उतना ही व्यक्ति जीवन में सुखों को प्राप्त कर पाएगा। और दूसरा भाव उस व्यक्ति के धन दौलत की स्थिति को दिखाता है। तीसरा भाव उस व्यक्ति के पराक्रम को दिखाता है। चौथा भाव उसके सुखों को दिखाता है। पांचवा भाव उसके शिक्षा और संतान की स्थिति को दिखाता है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु और नौकरी की स्थिति को दिखाता है। सातवां भाव पार्टनरशिप पति पत्नी के सुखों को दिखाता है। अगर कोई पत्नी है तो उसके पति के सुख को, और अगर कोई पति है तो उसके पत्नी के सुख को दिखाता है। वहीं आठवां जो भाव है वह उसके गूढ़ विद्याओं को दिखाता है, उसके नाश की स्थिति को दिखाता है, या उसके आध्यात्मिक और रिसर्च की स्थिति को भी यहीं से समझा जाता है। नवां भाव भाग्य का भाव है। पिता के सुख को, अपने स्वयं के भाग्य की स्थिति को यहाँ पे समझा जाता है, और यहीं से धर्म की स्थिति को भी समझा जाता है। 10वां जो भाव है वह कर्म की स्थिति को समझा जाता है कि आदमी कितना कर्मठी होगा, कितना परिश्रमी होगा। और 11वां भाव उस परिश्रम से मिलने वाले संपूर्ण लाभ को दिखाता है। वहीं 12वां भाव उस व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार के व्यय की स्थिति को दिखाता है। तो लग्न में मिले हैं 25 अंक, वहीं दूसरे घर में मिले हैं 34 अंक, तीसरे में 32, चौथे में 29, पांचवें में 27, इसी प्रकार से क्रमशः 38, 38, 31, 25, 39, 40 और 28। यह आपने अंक को देखा। अब जो मूल विषय है उसकी चर्चा करते हैं। कोई भी जातक 0 से 25 वर्ष की आयु में कितना सफल होने वाला है, इसके लिए पहले घर से लेके चौथे घर की स्थिति को समझेंगे। पहले घर से लेकर के चौथे घर तक के अंकों को जोड़ा जाएगा। जैसे पहले जो भाव में वह अंक है 25, दूसरे में 34, तीसरे में 32 और चौथे में 29। इसको जोड़ लीजिए, जोड़ आएगा 120, उसमें 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 30। फिर 25 वर्ष से 60 वर्ष तक के उम्र की स्थिति को समझते हैं। तो 5वें घर से लेकर के 8वें घर तक के अंकों को जोड़ करके 4 से भाग करेंगे। तो हमने यहां जोड़ लिया है, 134 आया, उसमें हमने 4 से भाग किया तो 33.5 आया। फिर 60 वर्ष से अधिक और व्यक्ति इस पृथ्वी पर कब तक है, उसकी स्थिति को 9वें घर से लेकर के 12वें घर तक के अंकों को हम जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने जोड़ लिया, कुल 132 अंक आया है, उसमें 4 से भाग करेंगे तो 33 अंक प्राप्त हुआ। इस जातक की बात करेंगे। इस जातक के माध्यम से आप सभी अपने कुंडली के अंकों को क्रमबद्ध तरीके से जोड़िए और मेरे द्वारा बताए गए सूत्र को ध्यान से सुनिए। हमने बताया कि कोई भी भाव 28 या 28 से जितना ऊपर होगा उतना ही व्यक्ति सफल उस भाव को प्राप्त करने में होगा। तो उम्र के उस सफलता को देखेंगे तो पहले अंक आया 30, 28 से 2 अंक अधिक है, इसलिए व्यक्ति 0 से 25 वर्ष तक की आयु में भी इतना कोई खास संघर्षशील नहीं रहा है। थोड़े से प्रयास के माध्यम से वह हर प्रकार से सुखी ही रहा है। अब 25 से 60 वर्ष तक की स्थिति को समझेंगे तो 33.5 अंक मिले हैं। यह जातक
25 वर्ष से बाद और 60 वर्ष के अंदर भी हर प्रकार से सफल होने वाले हैं, क्योंकि 28 अंक से जो 33.5 अंक यहां प्राप्त हुए हैं, 5.5 अंक अधिक हैं। तो 0 से 25 वर्ष की आयु से अधिक सफलता इन्हें 25 वर्ष से 60 वर्ष के अंदर में मिलने वाली है। और अगला जो पड़ाव है वहां पर देखेंगे कुल 33 अंक प्राप्त हैं, तो लगभग 25 वर्ष से जितनी भी उनकी आयु है उस स्थिति में यह हर प्रकार से सफल होने वाले हैं। बहुत ही आसान है इसको समझना। आप भी सर्वाष्टक वर्ग कुंडली को खोल करके देखें और बताए गए सूत्र को अपने कुंडली के ऊपर लागू करें और आप देखें कि आप कब सफल हो रहे हैं और कितना सफल हो रहे हैं। प्यारे दर्शकों, फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके बीच में लेके उपस्थित होंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।